नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9th ऑफ मई 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी अगले हफ्ते के लिए, यानी कि 11th मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए और 11th मई यानी मंडे के लिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। 11th मई के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट रहेगा 9172, रेजिस्टेंस 9330। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिनको ये नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ना कुछ बियर बुलिश करेक्शन वाला मामला है, ना बियरिश करेक्शन वाला मामला है, ठीक है। तो जिस तरफ ब्रेकआउट दे उस तरफ गाड़ी चलानी चाहिए। तो चलिए, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी के लिए, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 9275 सपोर्ट रहेगा, 9379 फर्स्ट बुलिश टारगेट। 9379 के भी ऊपर गया तो 9330 सपोर्ट, 9458 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और 9514 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूट जाए तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। इसको हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है, इसको भी हमेशा याद रखना है। लेट्स मेंटेन डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, यहां पे एक चेंज है भाई। ये राजकोट गुजरात जो मैं बोलता हूं वो टर्म अब मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन ये हम सोच रहे थे कि जल्दी हट जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक, दिन तो नहीं बोल सकते, कुछ महीनों तक ये चीज पॉसिबल शायद ना हो पाए, या अगर पॉसिबल भी होती है तो भी बहुत ही रिस्की हो जाएगा, जो मेरे से सीखना चाहता है उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। तो इस कंडीशन में थ्रू टेलीफोन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो 81,000 रुपीज मेरा फीस रहेगा और मैं जो सिखाऊंगा दोस्तों वो थ्रू, जैसे मैंने बता दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये मैं करूंगा, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में, ठीक है। अब ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आपने देख ली। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी बिल्कुल वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट टूटता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 27 रेजिस्टेंस, 23 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 72 रेजिस्टेंस, 44 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 23 रेजिस्टेंस और 8988 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। एक और चीज, रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस अगर उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपने बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। और मैं जब कभी भी बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और विथ टाइम फिल्टर ही है। तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ये वीकली निफ्टी के लिए 11th मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो थर्सडे के लिए था वही फ्राइडे के लिए था और उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं मंडे के लिए भी। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब वीकली दिखा देता हूं। ये वीकली, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 11th मई के लिए और 11th मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ।
और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, अगर किसी भी इंसान का लॉस होने से बच जाता है मेरे इस YouTube चैनल की वजह से, या उसको दो पैसे की बरकत होती है, तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हर इंसान को अपना एनालिसिस ऑब्वियसली खुद ही करना चाहिए, पैसा आपका है, दिमाग भी आप ही का होना चाहिए, लेकिन मेरे YouTube चैनल से किसी का भी फायदा होता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।